कई विपक्षी दलों के नेताओं को इनविटेशन भेजा गया। उसमें से कुछ ने अभी तक पशुपेश की स्थिति में है। मैं बात कर रहा हूँ चाहे सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जी। अधीर रंजन चौधरी हो, और कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनको इनविटेशन नहीं गया। तो आखिर ये पशुपेश और ये स्थिति क्यों बनी हुई विपक्ष में? सब बड़े विपक्षी दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण है। कुछ लोग पेशोपेश में हैं, तो उनके मन में राम जी होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। एक समय में सर ताला तो खुलवाने वाले वहां पर राजीव गांधी भी थे। राजीव गांधी वहां आए थे ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। हिंदू राष्ट्र बार बार कहा जा रहा है, तो ये बात अभी तक चीजें लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हिंदू राष्ट्र क्या मतलब, क्या अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? हम तो नहीं कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं तो समझता हूँ कि राम जी सबके हैं, मुसलमानों के भी हैं, हमारे भगवान हैं, उनके पुरखा तो हैं। ओपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि इसका पूरा जो श्रेय है बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। जब आप ही कह रहे हैं राम सबका है, तो फिर कोई एक पार्टी क्यों बेनिफिट ले इसका? सच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा उसमें कि हर किसी को मंदिर जाना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ जो मैंने अभी आपको बताया ना जी। मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको राज्य बराबर अधिकार देगा। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसको लेकर जोर शोर से तैयारी है। तो आखिर वीएचपी की तरफ से देश और साथ में विदेशों में क्या कुछ तैयारियां हैं, और दूसरा ये कि उमा भारती जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी, उन्होंने सवाल उठाया है प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसमें उनका कहना है कि असली श्रेय उन कार्यसेवकों को दिया जाना चाहिए जो जिनकी इसमें जान चली गई, जिन्होंने आहुति दी है। तो इस पे भी हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ ही चाहे ज्ञानव्यापी हो या फिर मथुरा में, तो वहाँ पर मामला लीगली है, लेकिन क्या कुछ कहना है वीएचपी का, इसको लेकर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी हैं। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं वीएचपी की? मैं बताऊंगा जी। पर आपने उमा भारती जी का नाम लिया है। जी। मैं कहूंगा कि मैं उनसे सहमत हूँ। जिन कारसेवकों ने कष्ट उठाए, 135 किलोमीटर की रात्रि में यात्रा की लखनऊ से अयोध्या तक, अपने आप को पुलिस की गोलियों के सामने सीना खोल के प्रस्तुत किया, उनके लिए ये उत्सव हो रहा है। और इसलिए हमने उनमें से कुछ प्रतिनिधि परिवारों को बुलाया है। जी। सब कारसेवकों के प्रति ये देश ऋणी है, आगे भी ऋणी रहेगा। और जो छूटेंगे उनके लिए हमने 26 जनवरी से 22 फरवरी तक देश को 44 हिस्सों में बांटकर प्रतिदिन प्रत्येक हिस्से से उन सब लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के अभियान में भाग लिया या जिनके परिवारों ने लिया। जी। तो जिस बात की ओर दीदी ने ध्यान खींचा है, कार्यसेवकों का सम्मान और उनका उत्सव, हम उससे सहमत हैं, हम वैसा कर रहे हैं। तो उमा भारती को ऐसा कुछ कहने की क्यों जरूरत पड़ी सर? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है? उनसे पूछने का सवाल है, ये मेरे से पूछने का नहीं है। आपने दूसरा मुझसे पूछा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम दो काम कर रहे हैं। हम 10 करोड़ घरों में अयोध्या से पूजित पीले चावल लेके जा रहे हैं, माने 50 करोड़ लोगों के पास, और उनसे कह रहे हैं कि 500 साल बाद राम जी अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होंगे। इस कार्यक्रम को देखना जरूर। जी। हम उनको अयोध्या नहीं बुला सकते 50 करोड़ लोगों को, इसलिए हम उन्हें कहेंगे घर में नहीं देखना, अकेले नहीं देखना, समूह बना के देखना, अपने मोहल्ले के मंदिर को अयोध्या मानकर वहां जाकर देखो। तो इकट्ठा देखो एक बात, मंदिर में देखो दूसरी बात, और तीसरी बात बैठे बैठे नहीं देखना, जब आरती हो तो खड़े हो के आरती भी गाना। अब तक की हमारी जानकारी के अनुसार 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में विश्व भर में 7-8 करोड़ हिंदू समाज इस कार्यक्रम को इकट्ठा होकर देखेगा। जी। लेकिन सर, इसमें
कई विपक्षी दलों के नेताओं को इनविटेशन भेजा गया, उसमें से कुछ ने अभी तक पशुपेश की स्थिति में है। मैं बात कर रहा हूँ चाहे सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अधीर जी। रंजन चौधरी हो, और कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनको इनविटेशन नहीं गया। तो आखिर ये पशुपेश और ये स्थिति क्यों बनी हुई विपक्ष में? सब बड़े विपक्षी दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण है। कुछ को मिल गया, कुछ को मिलेगा, पर मैं सूचना दे रहा हूं उनको, आपके माध्यम से भी दे रहा हूं। बड़े प्रतिपक्षी दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण है, और प्रधानमंत्री जैसा आ रहे हैं वैसा विपक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी को भी निमंत्रण है, और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा होने के नाते सोनिया गांधी को भी निमंत्रण है। इसलिए निमंत्रण में भेदभाव नहीं है। भाजपा में भी हमने नड्डा जी को निमंत्रण दिया है, एक सा है। कुछ लोग पेशो पेश में हैं, तो उनके मन में राम जी होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, पर वो ये तोल रहे होंगे कि 24 के चुनावों में माइनॉरिटीज के वोट बैंक पर इसका क्या असर होगा, हिंदू भावनाओं पर क्या असर होगा, और एक राजनीतिक गुणा भाग में लगे होंगे। नहीं तो उनको तुरंत हाँ कहना चाहिए था, आएंगे ना। तो क्या आपको लगता है कि इससे उनका वोट बैंक जो है वो खिसकने का डर है कि अगर वहाँ चले जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा माइनॉरिटी का, ऐसा कुछ है? राजेश जी, मुझे राजनीतिक बातों का ज़्यादा अंदाजा नहीं है। ये उनको ही सोचना है, उन्हीं को समझना है। मैं तो समझता हूँ कि राम जी सबके हैं, मुसलमानों के भी हैं, हमारे भगवान हैं, उनके पुरखा तो हैं। लेकिन सर, पिछले दिनों देखा गया ये कि हम अयोध्या से हटकर थोड़ा ज्ञानव्यापी में चले हैं, मथुरा में चले हैं, तो जो भी एक लड़ाई ज्ञानव्यापी को लेकर लड़ी जा रही है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि क्या इसको लेकर भी वैसा ही कुछ आंदोलन चलेगा जैसा 500 सालों से चला, या फिर इसका आप देख रहे हैं कि जल्द जजमेंट आ जाएगा? क्या कुछ होगा इसमें? हमने कहा है कि हम संविधान के अंतर्गत काम करेंगे, इसलिए कोर्ट में मामला है, हम कोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे। मथुरा को लेकर दोनों जगह कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन इसमें जब जिला कलेक्टर से सर्वे का आदेश दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उसको माना गया, तो इसका मुस्लिम पक्ष ने काफ़ी विरोध किया, तो आप कैसे देखते हैं? मैं सोचता हूँ कि कुछ दाल में काला है। क्यों? क्योंकि सर्वे में सच मालूम पड़ेगा। हमको तो कोई आपत्ति नहीं, उनको क्यों है? वो क्या छिपाना चाह रहे हैं? मैं जानता हूं कि मंदिर, उन भवनों के अंदर जाकर के ये बात मालूम पड़ेगी कि वो जगह उनकी प्रकृति मंदिर की है। अगर कहीं शिवलिंग मिल जाए बड़ा सा, तो वो जगह मस्जिद हो सकती है क्या? काशी में तो मिला है, नंदी उसको देख रहे। तो मैं समझता हूं कि न्याय तब हो सकता है जब सत्य पता हो जी, और ये सत्य पता चलेगा सर्वे से। इसलिए सब लोगों ने विश्वासपूर्वक सर्वे का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन सर, आप कैसे देखते हैं कि अयोध्या के केस से, चाहे हम मथुरा की बात करें या फिर बनारस की बात करें, तो मथुरा से किस तरह अलग है दोनों मामले? अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट्स में ये मामला 70 साल चला, केवल तारीखें देते थे। 1992 में हमारी अपनी जो जगह थी, हमने कहा हाई कोर्ट से इस जगह पर तो करने दो, उन्होंने इसकी भी अनुमति नहीं दी, फैसला लिखवा लिया, घोषित नहीं किया, तो हिंदुओं का धैर्य टूट गया। पर काशी मथुरा के मामले में कोर्ट्स देर नहीं कर रही हैं, वो अपने सामने आए हुए विषयों को निपटाते हुए आगे बढ़ रही हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उसमें हिंदुओं का पक्ष अच्छा है। लेकिन सर, अयोध्या में ये था कि वहाँ पर न मस्जिद न मंदिर, दोनों ही स्ट्रक्चर, क्योंकि बाबरी मस्जिद ढांचा जो है ढहाने के बाद कुछ भी नहीं था वहाँ। अब काशी की बात करें तो वहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ठीक इसी तरीके से मथुरा में भी मंदिर है, मस्जिद है। तो ऐसे में सर्वे करवा कर क्या करवाना चाह रहे हैं?
अगर उस जगह की प्रकृति हिंदू स्थान की है तो वो हिंदुओं को मिलना चाहिए। हम्म। ये तो कानून है, 1991 का कानून भी यही कहता है। और आजकल टेक्नोलॉजी के युग में किसी भवन को तोड़ना आवश्यक नहीं है, उसको शिफ्ट किया जा सकता है, वैसे कि वैसा शिफ्ट किया जा सकता है। कल को क्या हल निकलेगा मुझे पता नहीं। लेकिन स्पेशल वर्शिप एक्ट में तो यही कहा गया था कि आज़ादी के बाद जो चीज़ें जिस तरह थी पूजा स्थल वो वैसी ही रहेंगी। हम इसको स्वीकार करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जिस जगह जो पूजा हो रही है वो पूजा चलती रहेगी। उन्होंने कहा था कि जिस जगह की जो प्रकृति है वो प्रकृति बदली नहीं जाएगी। तो कोर्ट देखेगी कि उस जगह की प्रकृति क्या है, इस बात के बावजूद कि वहाँ नमाज पढ़ी गई कि नहीं पढ़ी गई। अगर उसके अंदर शंख चक्र पद्म गदा या बाकी चिन्ह देवी देवताओं के चित्र हुए, उसकी दीवारों पर हुए, तो आप क्या कहेंगे उसकी क्या प्रकृति है? जो शिवलिंग वजू खाने में मिला है तो उस स्थान की क्या प्रकृति है? कोर्ट को न्याय करने दें, उनको उसकी प्रतीक्षा करें। तो इस तरह के मामले जब लीगली हम चैलेंज करते हैं तो कोर्ट में प्रूव करना कितना कठिन रहता है, कितना चैलेंज होता है उसमें? ठीक है ना, अब ये भी एक तप होता है। वो तप हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि के मामले में किया है। उसकी अद्भुत कहानियां हैं। एक छोटे साक्षात्कार में वो घटनाएं बताई नहीं जा सकती, पर राम जन्मभूमि से हिंदू समाज को अपनी बात कहने, उस पर अड़ने, उसके पक्ष में प्रमाण ढूंढने और सही तर्क, इन सब के बारे में सिद्धता हुई है। जी, अब बात करेंगे कि एक बार फिर से 2024 का चुनाव 4-5 महीने में हो जाएगा, अगले एक आध महीने में अनाउंस भी हो जाएगी डेट। ओपोजिशन लगातार ये कह रहा है कि इसका पूरा जो श्रेय है बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। जब आप ही कह रहे हैं राम सबका है, तो फिर कोई एक पार्टी क्यों बेनिफिट ले इसका? सच है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इसकी अकेली जिम्मेवारी बीजेपी की कैसे हो सकती है? अगर कोई पार्टी ऐसे मौके पर भी राम जी और उनके मंदिर के बारे में उल्टे सीधे बयान दे या अपने को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अलग रखे, तो इसमें गलती राम जी की नहीं है, जो नहीं आ रहा है उनकी है। अभी तक जो बीजेपी को लाभ मिला इसलिए मिला कि अन्य लोग राम जी का विरोध करते थे। लेकिन एक समय में सर ताला तो खुलवाने वाले वहाँ पर राजीव गांधी भी थे। राजीव गांधी वहाँ आए थे ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। और मैंने मणिशंकर अय्यर का एक लेख पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने राजीव गांधी से पूछा था और राजीव गांधी ने कहा कि ताला खुलने की बात का उनको कोर्ट के आदेश के बाद मालूम पड़ा। वैसे भी वो निर्णय न्यायालय का था। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो है 2024 चुनाव, क्योंकि अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इसका पॉलिटिकली बेनिफिट क्या किसी पार्टी को लेना चाहिए या उसका श्रेय जाना चाहिए? राजेश जी, मुझे राजनीति बहुत पता नहीं है, पर 1989 में जब बीजेपी ने पालमपुर में राम मंदिर का प्रस्ताव पास किया था, तब से वो राम जी के साथ खड़ी है। बाकी पक्षों को भी तो तय करना है कि वो कहाँ खड़े हैं। अगर सब राम जी के साथ होंगे तो किसी को फायदा नुकसान नहीं होगा, पर अगर कोई राम जी पर आंखें तरेरता ही रहेगा तो ये उसका दुर्भाग्य है। तो कांग्रेस तो कह रही है कि सर लगातार जो बीजेपी है वो पॉलिटिक्स करती आई है। जब हमने उनको निमंत्रण किया है तो वो पेशोपेश में क्यों हैं? वो क्यों नहीं कह रहे कि हम आएंगे? वो क्यों कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं? उनका तो इसलिए सोच रहे हैं कि वो गुणा भाग में है, माइनॉरिटी वोट्स, हिंदू वोट, हिंदू भावनाएं। वो ईमानदारी से राम जी के पक्ष में खड़े नहीं हो रहे, इसलिए ये उनका दुर्भाग्य है। इसमें बीजेपी को गाली देने का कोई, बीजेपी पर आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ये व्यक्तिगत राय है, कोई भी जा सकता है, राम तो कनकर में है, कोई जा सकता है, उसमें क्या आए ना, दिक्कत है? आए, ये तो नहीं कह रहे कि हम आएंगे, आए ना। मैं तो
आपके माध्यम से वचन देता हूँ, आएंगे तो पूरे सम्मान के साथ में उनको दर्शन कराएंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। 2024 चुनाव को लेकर के जिस तरीके से जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी इश्यूज चाहे अपोजिशन की तरफ से उठाया जा रहा है लगातार, आप क्या कुछ देखते हैं कि इसमें क्या कुछ एजेंडा बनने जा रहा है इस बार चुनाव में? मैं फिर कहूँगा, मुझे चुनाव का और उसके गणित का और मुद्दों का ज़्यादा पता नहीं है। अपन तो राम जी का मंदिर बनाने के लिए निकले थे, हमने बनाया है। अब देश में अच्छे गुणों का विकास हो, इसके लिए प्रयत्न करेंगे, समरसता के लिए प्रयत्न करेंगे, गौ संवर्धन के लिए काम करेंगे, संस्कृत के लिए काम करेंगे, सेवा के प्रकल्पों को बड़ा करेंगे। आप मुझसे पूछेंगे उन बातों का जिनको मैं नहीं जानता, तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको? मुझे पता नहीं राजनीति जी, एक सर लगातार चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू राष्ट्र बार बार कहा जा रहा है, तो ये बात अभी तक चीज़ें लोगों के समझ में नहीं आ रही कि हिंदू राष्ट्र क्या मतलब, क्या अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें क्या कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा वो? हम तो नहीं कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र कह रहे, राज्य नहीं कह रहे। संविधान में जी सब धर्मों के मानने वालों को बराबर का नागरिक माना है, उनके अधिकार एक से, उनको कानून की सुरक्षा प्राप्त है, हम सहमत हैं उससे। राज्य किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, पर इस देश और इस संस्कृति की जो ईथोस है सारी मानव जाति के लिए उपयुक्त है, वह हिंदू है। तो राज्य के रूप में, सरकार के रूप में ये देश सेकुलर रहेगा, और संस्कृति के रूप में इसका स्वभाव हिंदू का है, ये हम कह रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा उसमें कि हर किसी को मंदिर जाना पड़ेगा या कुछ ऐसा कुछ जो मैंने अभी आपको बताया ना, जी मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको राज्य बराबर अधिकार देगा। सब अपने धर्म को पालन करने में स्वतंत्र रहेंगे। मस्जिद से कोई विरोध नहीं है, गिरजाघर से कोई विरोध नहीं है, पर जिहाद से विरोध होगा, क्योंकि जिहाद का मतलब हो गया है कि जो मुसलमान नहीं है उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाओ। ये तो भारत का तरीका नहीं है। जो मुसलमान है वो अपने धर्म पे रहे, जो हिंदू है अपने धर्म पे रहे, दोनों एक दूसरे का आदर करें। तो हमारे हिंदू होने का मतलब है सबको स्वीकार करो, सबका आदर करो। तो ये कैसे बनेगा और कब तक बनेगा, कुछ इसका खाका जो आपने खींचा हो? मूल रूप से ऐसा ऑलरेडी है, और राम मंदिर बनने के बाद में इस तरह की भावनाएं बढ़ेंगी तो देश में अपने देश के संस्कृति के अनुरूप जीवन जीने के लिए लोग तैयार होंगे। एक देखा गया कि लगातार, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, दूसरा अल्पसंख्यकों में एक डर का माहौल सा है, तो ऐसा माहौल आप क्यों देख रहे हैं, क्यों है उनके अंदर इस तरह का डर? पहले तो इस बात की परीक्षा की जानी चाहिए कि डर है कि नहीं है। कुछ बड़े लोगों ने मुसलमानों की लीडरशिप में, अशराफ मुसलमानों ने ये धंधा और षड्यंत्र बनाया है कि जो पसमानदा मुसलमान है वो अपनी गरीबी का ध्यान न करे, वो शिक्षा का, रोजगार का ध्यान न करे, वो स्वच्छता स्वास्थ्य का ध्यान न रखे, और इसलिए एक कंटिन्यूअस हवा खड़ा किया गया है, इस्लाम खतरे में। कौन सा खतरा है? सबको सुरक्षा, सबको अधिकार, सबको सम्मान, ऐसा तो है। दुर्भाग्य तो यह है कि दंगे होते हैं तो जिहाद के नाम पर अनेक बार भोले भाले मुसलमानों को भड़का करके मरने के लिए और लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। दिक्कत उधर है, दिक्कत इधर नहीं है। जी, अभी अयोध्या को लेकर के ओवैसी का बयान आया है, लगातार वो बयान दे रहे हैं, इससे भड़काऊ। तो आपको लगता है कि इस तरह के बयान देने से एक सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ें भड़कती है? मुझे लगता है कि आम मुसलमान का ओवैसी में विश्वास नहीं है। उन्होंने उस समय कहा था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मुसलमान खैरात नहीं लेता, ये इस्लाम के खिलाफ है, हम 5 एकड़ ज़मीन नहीं लेंगे। मुझे प्रेस वालों ने कहा वो ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा ओवैसी जी को कौन दे रहा है?
जिनको मिलनी थी उन्होंने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया लेने में। तो ओवैसी की एग्जिस्टेंस मीडिया के कारण है, उनकी भड़काऊ बात कह सकने की क्षमता के कारण है। पर देश का आम मुसलमान भी शांति चाहता है, प्रगति चाहता है। जी, आपने कहा सर कि ओपोजिशन के जो नेता हैं वो वोट बैंक डर की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन एक मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ लोगों के बारे में कहा था। जी, लेकिन सर एक हकीकत ये भी है कि जो राम मंदिर के जो अग्रणी जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे हैं वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, चाहे वो बात मुरली मनोहर जोशी की हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी की हो, जो अगुवाई करने वालों में से। नहीं, जानकारी गलत है। आडवाणी जी आ रहे हैं, आडवाणी जी आ रहे हैं। हम लोग उनके घर गए थे, हमने उनकी स्थिति समझी, उनको जो जो व्यवस्थाएं चाहिए वो सब हम करेंगे। आडवाणी जी पधारेंगे। जी, इसके अलावा जब राम मंदिर की बात हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, तो विदेशों में क्या कुछ वीएचपी की तरफ से प्लानिंग है आपकी? 55 देशों में कर रहे हैं आप लोग तैयारी? सारे विश्व के हिंदू इसका आनंद मनाएंगे और 55 देशों के लोग हिंदू अपने अपने मंदिरों में इन कार्यक्रमों को देखेंगे। जी, एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत धन्यवाद।